हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री पोर्शन वेस्ट बंगाल बोर्ड का स्टडी करेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। हाँ, ऐसा कोशिश करते हैं कि जो पिछला 4 साल में आपका जितना एग्ज़ाम में आया हुआ है वो सब क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, विद्युत संयोजकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, और दूसरा होता है तुम्हारा कोवैलेंसी, उसको बोलते हैं सहसंयोजकता, कोवैलेंट या कोवैलेंसी। तो कोई भी दो तत्व आपस में मिलता है, कंबाइन करता है तो यौगिक बनाता है। तो क्यों बनाता है यौगिक? हम जानते हैं कि केवल तत्व कितना है, 118 तत्व है, और 118 तत्व ही मिलकर आज करोड़ों अरबों यौगिक बनाया हुआ है ना। यौगिक बनता क्यों है? तो ऐसा कुछ तत्व है जिसका अष्टक पूर्ण होता है और उसका एनर्जी लेवल बहुत ही मिनिमम होता है, जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये तत्व है। इसका सबका अंतिम कक्षा में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। हीलियम को छोड़कर, हीलियम का केवल 2 होता है, और नियोन का होता है 10, तो ये होता है 2,8, आर्गन का 2,8,8, क्रिप्टन का 2,8,18,8, इस तरह से होता है। तो इन सब का अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये तत्व जो है ये निष्क्रिय तत्व कहलाता है। आवर्त सारणी में इसको निष्क्रिय तत्व बोलते हैं। ये किसी से प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्यों प्रतिक्रिया नहीं करता है? क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण होता है। इसका अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए किसी से प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो वैसे ही बाकी जितना भी, इसको छोड़कर बाकी जितना भी तत्व है सब किसी का अष्टक पूर्ण नहीं है। तो सब अपना अष्टक पूर्ण कैसे करेगा? तो 2 तरीका है। एक तरीका है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपना छोड़ दे, त्याग कर दे। जिसके पास इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लिया जाए सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन को ही त्याग कर दे, सोडियम यदि अपना 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो क्या हो जाएगा? इसके पास हो जाएगा Na11 था ना, अब ये हो जाएगा तुम्हारा Na28, एक त्याग कर दिया। ये प्लस, इलेक्ट्रॉन जब त्याग करता है तो प्लस चार्ज होता है और जब ग्रहण करता है तो माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये अष्टक जब कंप्लीट हो गया इसका, इस अवस्था में ये निष्क्रिय अवस्था है। अब ये इसके जैसा बन जाता है क्योंकि इसका अष्टक कंप्लीट है। तो अपने आप को मिनिमम एनर्जी, माने कम से कम एनर्जी में और अष्टक को कंप्लीट रखने के लिए तत्व क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उससे जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं विद्युत संयोजक यौगिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है तो उससे जो कंपाउंड बनता है, उससे जो यौगिक बनता है, उसको बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक या कोवैलेंट यौगिक। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में आता है कि कोई डॉट संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना से कैसे गठन होता है यौगिक का, उसको निकालने के लिए। तो शुरुआत पहले उससे नहीं, पहले से करते हैं। हमको पहले पहचानना है कि कौन सा दिया गया यौगिक इलेक्ट्रोवैलेंट है और कौन सा दिया गया यौगिक कोवैलेंट है। हम बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। फॉर्मूला है, जितना भी धातु का यौगिक होता, अधिकतर धातु का यौगिक, जो धातु का यौगिक होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट या विद्युत संयोजक। क्या होता है? विद्युत संयोजक। और अधातु का यौगिक, इसमें एक भी धातु नहीं होगा, जिसमें एक भी धातु नहीं होगा, अधातु का जो यौगिक होगा
अधातु का यौगिक, ये शॉर्टकट में मतलब रफली समझने के लिए है, 100% सही नहीं फिर भी रफली 99% इसी में आता है। तो अधातु का यौगिक क्या होगा तुम्हारा? सह संयोजक। सह संयोजक। अब एक तो धातु कौन कौन सा है पहले उसका स्टार्ट करते हैं। तो धातु में आता है आपका, शुरुआत करते हैं तो लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम K, लोहा, लोहा का संकेत क्या होता है? Fe, कैल्शियम का होता है Ca, पोटेशियम तो हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम का होता है Mg, मैग्नीज का होता है Mn, सोना, सोना का क्या होता है? Au, गोल्ड, आउरम, चांदी, चांदी का होता है Ag, पारा, मरकरी, पारा का होता है Hg, और क्या है? कोबाल्ट, निकेल, जिंक, Zn। तो ये जितना क्या है धातु है। जहां कभी अगर ये धातु आ जाएगा और उसमें जो यौगिक मिलेगा वो हो जाएगा विद्युत संयोजक। और सहसंयोजक में क्या तुम्हारा? अधातु में क्या क्या आता है? तो अधातु में आता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन। F का मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन, फ्लोरीन। फिर क्या होता है? Cl से हुआ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और क्या आता है? फास्फोरस, सल्फर। P का मतलब हुआ फास्फोरस, S का मतलब हुआ सल्फर। और बाकी ये सब तो धातु ही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। लेकिन इसका कोई काम अभी नहीं है, इतना में हो जाएगा आप काम। ठीक है, तो आपको पहचानने के दे दिया गया है कि पहचानो कि इसमें से कौन विद्युत संयोजक है और कौन सह संयोजक है। अगर ऐसा दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है CaO, H2O, MnCl2 और Na2CO3, NH3, CHCl3, यह क्लोरोफॉर्म है, CHCl3, O2, N2, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद NaCl, HCl, ये दिया हुआ है। अब उसमें पहचाना है आपको इसमें कौन कौन विद्युत संयोजक है और कौन सह संयोजक है। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे इसको? बहुत ही सिंपल। इधर लिखते हैं विद्युत संयोजक और इधर में लिखते हैं सह संयोजक। सह संयोजक। तो विद्युत संयोजक में क्या क्या आएगा? जैसे ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्या है? धातु है, इसलिए ये होगा विद्युत संयोजक। H, हाइड्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन भी क्या अधातु है? जल। तो ये दोनों ही अधातु है, तो ये हो जाएगा सह संयोजक। MnCl2, ये अधातु है, लेकिन Mn क्या है? मैग्नीज। मैग्नीज क्या है? धातु, इसलिए ये होगा विद्युत संयोजक। उस तरह से Na2CO3, सोडियम, सोडियम क्या है? धातु है, इसलिए हो जाएगा विद्युत संयोजक। और NH3, N नाइट्रोजन, H क्या? हाइड्रोजन, दोनों ही अधातु है, इसलिए हो जाएगा सह संयोजक। अच्छा, इसमें देखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। हाँ, तो ये तीन चीजें मेरा, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये तीनों ही क्या है? अधातु है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? सह संयोजक हो जाएगा। आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो अधातु है। नाइट्रोजन क्या? ये भी अधातु है। NaCl, अब Na क्या है? सोडियम, सोडियम क्या है? धातु है, इसलिए हो जाएगा विद्युत संयोजक। और HCl, हाइड्रोजन भी अधातु, क्लोरीन भी अधातु, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सह संयोजक हो जाएगा। आगे आपको पहचानना समझ आ गया? अब ऐसा में कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोगों को पहचान करके लिखना है। लिखो, निम्नलिखित
में विद्युत और संयोजक यौगिक को पहचानो। यौगिक को पहचानो, पहचान कर लिखो, पहचान कर लिखो। तो लिखो फटाफट, हम दे रहे हैं। CaCO3, CO2, CO2 मतलब सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, H3PO4 ये है फास्फोरिक एसिड, H3PO4, H3PO4। उसके बाद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सॉरी जिंक क्लोराइड, ZnCl2, CuSO4, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अच्छा क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये फास्फोरिक एसिड, क्या है फास्फोरिक एसिड। ये है जिंक क्लोराइड, आप नाम लिख लीजिएगा जिंक क्लोराइड। ये है कॉपर सल्फेट, ये है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं इसको, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फिर वैसे ही और भी कुछ देते हैं, CH4 इसको पढ़ते हैं मीथेन, C2H6 यह है इथेन, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। क्या पढ़ते हैं इसको, सिल्वर ब्रोमाइड। और Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड है। क्या है, फेरिक ऑक्साइड। और एक ठो दे देते हैं NH4 ये अमोनियम सल्फेट। अब इसमें आपको छाट के लिखना है, इसमें कौन इलेक्ट्रोवैलेंट है और कौन कोवैलेंट है। अर्थात इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब विद्युत संयोजक, कोवैलेंट का मतलब सह संयोजक। समझ गया आपको बात, इतना उतारिए। इस चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना से दिखाना है कि इस यौगिक का इसका गठन कैसे होता है। जैसे कि ये NaCl का मतलब क्या है, ये सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का गठन कैसे होता है। एक बात आपको और याद रखना है कि 1 से लेकर 20 तक जितना भी परमाणु एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक है, सबका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक माने कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा अच्छी तरीके से। जैसे इसको लेते हैं NaCl, तो NaCl में Na है, तो Na का परमाणु संख्या कितना है मालूम है। Na का मतलब सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है 11। कितना है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, शॉर्टकट में लिखते EC। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हुआ इसका मतलब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं, अच्छा लिख देते हैं यहां पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। शॉर्टकट में हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC। तो ये क्या होगा, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा, 2 के बाद 8 होना चाहिए। इसमें 8 है तो 2 और 8, 8 2 कितना हुआ 10, कितना बचा 1 और 1, 2 8 1। तो इसका अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा वैसे ही क्लोरीन का आपको याद है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आप लोग खुद बोलिए। ये हुआ 2 पहला कक्षा में, पहला कक्षा को बोलते हैं के बोलते हैं, के सेल, उसके बाद आता है L, फिर आएगा M, फिर NO, P, इस तरह बढ़ते जाए। उतना तो आपको नहीं पढ़ना है, बस 2 3 4 कक्षा तक ही पढ़ना है। हाँ तो इस तरह से इसका क्लोरीन का कितना है 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2, उसके बाद 8, 8 2 10 है कितना 17, तो 10 7 17। तो इसका अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1।
और इसका कितना है 7। हाँ, तो अब क्या होता है, हम केवल अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन इसी को लेते हैं। तो Na को दिखाएंगे कैसे, इसका अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन है तो खाली एक और डॉट से दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आता है Cl का अंतिम में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 तो डॉट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 दिखा दिए। अब ये क्या करेगा, हम क्या बताए थे आपको थोड़ी देर पहले कि कोई भी तत्व अपना अष्टक को पूर्ण करना चाहता है, तो अष्टक पूर्ण करने का क्या तरीका है, या तो इलेक्ट्रॉन को दे करके, या इलेक्ट्रॉन त्याग करके, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। यहाँ ये क्या है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे रहा है, ये इसे एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ऐसे दिखाना है। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Na+, और इसका क्या हुआ, इसके पास तो 7 था, एक ले लिया, कितना हो गया 8 हो गया, तो ये हो जाएगा Cl-। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर प्लस का साइन होगा, जो लेगा उस पर माइनस चार्ज होगा। अब ये बन जाएगा NaCl, ऐसे ही दिखाना है, समझा गया। अच्छा, वैसे ही अगर दूसरा कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या है 20। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 2 फिर 8, 8 2 10, 10 8 18, उसके बाद 2, पहला में 2 रखना ही है, उसके बाद 8 होना चाहिए था, 8 है, उसके बाद फिर 8 होना चाहिए था, 8 तो फिर हो जा रहा है, तो 2 8 10, 10 8 18, लास्ट में कितना बचा 2, ठीक है। उस तरह से ऑक्सीजन के लेते हैं, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है बोलिए, तो इसका संख्या कितना होता है 8। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो 2,6, पहला में 2, उसके बाद 6 बच गया। तो इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वही दिखाना है ऐसे Ca लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे हैं। और उसके बाद प्लस ऑक्सीजन में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 को डॉट दिखाएंगे। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। जब इसको दे दिया तो इसके पास ये अपना ये 2 को इसको दे दिया, तो कितना बच गया इसके पास 2 8 8, इसका अष्टक पूर्ण है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो पहले इस पास 6 था, अब ये 2 ले लिया, तो कितना हो जाएगा 8, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, दोनों का अष्टक पूर्ण हो जा रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको प्रदान कर, दूसरा आदान प्रदान हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो Ca+2 लिखेंगे, और ये 2 लिया है तो O-2, और ये क्या हो जाएगा, उसके बाद ये बन जाएगा CaO, ठीक है। तो ये दोनों जो संयोजक है ये विद्युत संयोजक है। कैसा, क्यों, क्योंकि कैल्शियम क्या है, धातु है, सोडियम क्या है, धातु है, इसलिए विद्युत संयोजक यौगिक है। तो विद्युत संयोजक जो यौगिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जैसे यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या, साझेदारी। ये 2 को जो यौगिक है ये इसमें यहाँ पर साझेदारी करेगा। जो सहसंयोजिक यौगिक है या अणु है वो कैसे बनता है, आपस में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके। वो आप देखिए, नाइट्रोजन का गठन, N2 का गठन, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या है 7, कितना है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2,5, अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है 5, ठीक है, 2,5 हो गया। अब होता क्या है, हम इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम 2 लेते हैं नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन यहाँ लिए और यहाँ दूसरा नाइट्रोजन लिए। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे दिखा है, और इसके पास 5 है तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या करता है, ये अपना अष्टक को पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का इससे ले लेता है, तो इसके पास कितना हो गया
कितना हो गया 8, 5 इसके पास है, 3 इससे ले लिया, 3 का साझेदारी। ये भी वही काम करता है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 इससे क्या किया, साझेदारी किया, तो ये क्या हो गया, इसके साथ मिल गया, हो गया। तो कितना का क्या, कितना का साझेदारी किया, 3 का, तो साझे का 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऐसे हो जाएगा n, 3 ठो आ गया तो 3 ठो बॉन्ड देंगे, 1 ठो करेगा तो 1 ठो बॉन्ड देंगे, तो n ट्रिपल बॉन्ड n, और उसके बाद ये होगा तुम्हारा सह संयोजक, सह संयोजी त्रिबंध, 3 बंधन से जुड़ा हुआ है, त्रिबंध, और उसके बाद ये बनाएगा N2, ऐसे हो गया। अच्छा, वैसे लेते हैं CH4 मीथेन का गठन। अगर लेते हैं मीथेन का गठन, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, इसका गठन कैसे दिखाएंगे, देखिए, तो इसमें कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2,4, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब इसके पास अष्टक पूर्ण होगा, नहीं, अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करना पड़ेगा। तो कैसे करेगा, तो यहाँ कार्बन ले रहे हैं, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, इसके पास कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा। तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए, 4 ठो है और 4 ठो चाहिए। इसको क्या चाहिए, तो अभी हम क्या बताएं कि निष्क्रिय गैस में हीलियम को छोड़कर, हीलियम का केवल 2 होता है, बाकी नियोन का होता है लास्ट में 2,8, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, आर्गन का कितना होता है 2,8,8, मैंने हीलियम को छोड़कर बाकी सबका क्या है तुम्हारा अष्टक पूर्ण है, लेकिन ये भी निष्क्रिय गैस में आता है। तो ये हाइड्रोजन हीलियम जैसा बनना चाहता है, तो हाइड्रोजन हीलियम जैसे बनना चाहता है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके पास, 2, कितना है इसके पास 1, तो 1 का ये साझेदारी करेगा इसके साथ, तो ये हो गया इसका 2, ये बन गया क्या, हीलियम के जैसा अस्थायी रचना। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 का साझेदारी किया, तो ये बन गया हीलियम के जैसा रचना, इसका भी वही सेम काम हो रहा है, और इसका भी वही सेम काम हो रहा है। तो पहले हाइड्रोजन साझेदारी कर लिया, कार्बन के पास 4 ठो है, और इसके 1-1 ठो का साझेदारी किया, तो 4-4 कितना हो जाएगा 8, ये इस तरीके से मिला दिए, हो गया। तो कैसे बॉन्ड बनाया, अब ये बॉन्ड बनाया C, मैंने इसमें साझेदारी कर, साझे का 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, नहीं, प्रत्येक में क्या हो रहा है, साझे का 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, साझे का 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, नहीं, तो ये कैसे बनाएगा, C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ लिख देंगे H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, और यही बनाएगा CH4, ये ऐसे छोड़ देना, समझा गया। अब कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, घर से बना के लाना है। पहला है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा है KCl पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा है H2O जल, चौथा है NH3 अमोनिया, पांचवा है ऑक्सीजन, और छठा है हाइड्रोजन। ये आपको खुद से बनाना है, आप लोग बनाइएगा और उसके बाद भेजिए मेरे पास, हम आपको बताएंगे कौन सही है और कौन सा गलत है। यहाँ तो हो गया। तो एक बात आपको याद रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताया अभी हम थोड़ा देर पहले,
कि हमको 1 से लेकर 20 तक का जो तत्व है सबका परमाणु संख्या, सबका संयोजकता माने वैलेंसी याद रखना बहुत ही जरूरी है। और उसमें कौन धातु है और कौन अधातु है ये जानना भी बहुत जरूरी है। उसका भी एक तो हम खांचा आपको बता दे रहे हैं कैसे करना है। यहाँ आएगा तत्व, ये तत्व है, और यहाँ उसका आ जाएगा परमाणु संख्या। कौन संख्या? परमाणु संख्या। ये थोड़ा छोटा लेते हैं। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ईसी। क्या पढ़ते हैं इसको? इंग्लिश में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ, तो इसमें सेल होता है ना, के सेल, के, उसके बाद आता है एल, फिर एम, फिर एन, इस तरह से आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद यहाँ आएगा वैलेंसी, वैलेंसी के मतलब संयोजकता। और उसके बाद आपको याद रखना है ये धातु है ना अधातु है, धातु या अधातु, ये आपको पहचानना है। थोड़ा हम बता दें फटाफट। पहला आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संकेत आप लोग जानते हैं क्या होता है? H। इसका परमाणु संख्या कितना है? 1। इसका वैलेंसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा? K सेल में खाली 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 1 होगा। और ये क्या है? अधातु है, अधातु है। ठीक है। वैसे ही दूसरा आता है हीलियम, He। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में केवल 2 होगा, वैलेंसी इसका 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये निष्क्रिय गैस है ना। और ये भी क्या है? अधातु। तीसरा आता है हीलियम के बाद बेरिलियम। इसका है परमाणु संख्या 3, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,1 होगा। 2 के बाद अब 1, 2,1, वैलेंसी भी कितना होगा? 1। ये होगा धातु, नहीं सॉरी लिथियम। हीलियम के बाद सॉरी ये लिथियम है। क्या पढ़ते हैं इसको? लिथियम। फिर चौथा में आता है बेरिलियम, बेरिलियम बी। हाँ, पढ़ते हैं इसको बेरिलियम। तो बेरिलियम में क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये 4 है, तो ये 2,2, वैलेंसी भी कितना होगा इसका? लास्ट में 2 है, 2 होगा। और ये हो जाएगा धातु। फिर चौथा आता है बोरोन। बोरोन का संकेत होता है बी, बोरोन। और इसका परमाणु संख्या 5 है, ये हुआ 2,5, सॉरी 2,3। और इसका वैलेंसी भी 3 होगा। और ये होगा धातु। तो एक बात याद रखना है कि जितना भी तत्व है सबका अगर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो धातु होगा। जैसे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए धातु है। हीलियम को छोड़कर और हाइड्रोजन को छोड़कर, हीलियम हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितना भी आएगा सब ये रूल फॉलो होगा। हाँ, अच्छा, बोरोन हो गया। बोरोन के बाद क्या आता है? कार्बन। कार्बन, तो कार्बन का संकेत क्या है? सी है। परमाणु संख्या कितना? 6 है। ये हुआ 2,4, ऐसे बढ़ता जाएगा, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, ऐसे 8 तक जाएगा। 2,4, ये वैलेंसी हुआ 4। ये क्या है? 4 के बाद से हो जाएगा अधातु, अधातु। फिर कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, संकेत होता है N, 7। ये हुआ 5 ना, 2,5। और अब यहाँ से वैलेंसी चेंज होगा। वैलेंसी 4 तक हुआ, 4 के बाद अब फिर 3 शुरू होगा। ये 5 के दिया, तो इसमें 8 में से क्या करेंगे? 5 को घटा देंगे, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3। और ये भी क्या है? अधातु। नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, 8 है परमाणु संख्या, ये हुआ 2,6। और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? वैसे 8 में से 6 घटाए तो कितना हो जाएगा? 2। और ये क्या हुआ है? अधातु। ऑक्सीजन के बाद आता है, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, F। फ्लोरीन F, इसका होता है 9। ये हुआ 2,7। और इसका वैलेंसी कितना हो गया? तो 8 में 7 घटाए तो 1 हुआ वैलेंसी। ये भी क्या है? अधातु। फिर आएगा फ्लोरीन के बाद नियॉन। क्या पढ़ते हैं इसको? Ne का मतलब था नियॉन। परमाणु संख्या कितना है इसका? 10 है। और इसका हुआ 2,8, वैलेंसी कितना हुआ? 8 में से 8 घट गया, कितना हुआ? 0। ये भी हो। करते हैं, आपको यहाँ तक मेरा बात समझ में आया होगा।
और अगर यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। जितना ज़्यादा दिखाइएगा उतना हमको प्रोत्साहन मिलेगा और हम इससे भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और एक साथ आपके साथ बहुत बहुत जरूरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि हमको इससे बूस्ट मिले, इससे आपको भी फायदा हो और हमको भी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सोडियम। सोडियम का कितना परमाणु संख्या 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, अब बढ़ 1 सेल बढ़ जाएगा, अब हो जाएगा 2 8 1। क्या हो जाएगा 2 8 1। वैलेंसी कितना होगा 1। ये क्या है धातु, अभी बताया थोड़ा सा पहले कि 1 2 3 अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब धातु, बाकी सब क्या है अधातु, है ना। लेकिन इसमें सिलिकॉन जो है इसको उप धातु कहते हैं, इसको अधातु नहीं कहते। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं उप धातु। उप धातु किसको बोलते हैं, मतलब जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे उप धातु कहते हैं। हाँ, वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे उप धातु कहते हैं। ठीक है, इसलिए सिलिकॉन क्या है, उप धातु है। अच्छा, वैसे मैग्नीशियम ये 12 है तो 2 8 2 हुआ। वैलेंसी कितना 2 होगा, ये आपको खुद से करना है, क्या होगा आप खुद आपको समझ में आ चुका है आपको। वैसे एल्युमिनियम हम जगह छोड़ दिए, आपको खुद से करना है। ये है सिलिकॉन, ऐसा में सिलिकॉन, ये है फास्फोरस, और ये क्या है सल्फर, ये क्लोरीन, आर्गन, ये है पोटेशियम और ये कैल्शियम। बाकी आपको जगह छोड़ा हुआ तो उससे करके इसको दिखाना है। ठीक है, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग हमको थोड़ा इंकरेज कीजिए तो हम इससे भी अच्छा आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे। ठीक।